हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल गांडीवा द एरो टूवर्ड सक्सेस। कल के लेक्चर में आपने सीखा था मेजरमेंट और यूनिट्स क्या होती है। चैप्टर 2 की शुरुआत करी थी हमने क्लास 11th फिजिक्स की। आज हम देखेंगे जो आप डिजिट्स लेते हो उनकी एक्यूरेंसी क्या होती है, प्रिसाइज क्या होती है और टाइप्स ऑफ एरर क्या क्या होते हैं, इनकी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है एक्यूरेंसी और प्रिसाइज की। यथार्थता और प्रिसाइज परिशुद्धता। प्रिसाइज एंड एक्यूरेंसी क्या चीज़ होती है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो ये कोई रोड है जो कि 5 मीटर की है। किसी ने आपको इसका मेज़रमेंट करने के लिए दिया। कोई व्यक्ति ए है जिसने इसको मेज़रमेंट किया, रीडिंग ली, इसकी पहली रीडिंग ली मान लो 4.9, दूसरी रीडिंग 5.1, तीसरी रीडिंग 5.2, चौथी रीडिंग 5.0, ये रीडिंग ली। वही एक दूसरा व्यक्ति है बी जिसने रीडिंग ली 5.99, 2, 6.01, 6.05, 6.04। ठीक है, ये रीडिंग ली एक व्यक्ति ने। अब आपको देखना एक्यूरेंसी क्या होती है और प्रिसाइज क्या होती है, यथार्थता और परिशुद्धता में क्या डिफरेंस है, इसकी बात करते हैं। तो ये जो 5 मीटर है ये ओरिजिनल लेंथ है, इसकी ओरिजिनल लेंथ है। तो ये जितनी भी रीडिंग्स हैं वो सब इसके ज़्यादा क्लोज है। ठीक है, ये इसके ज़्यादा क्लोज है, जबकि ये सारी जो रीडिंग है वो इस रियल वैल्यूज़ के कम क्लोज्ड है। ठीक है, लगभग क्लोज्ड नहीं है। ठीक है, ये जितने भी वैल्यू है रियल वैल्यू के क्लोज नहीं है, जबकि ये वैल्यूज़ रियल वैल्यू के क्लोज हैं। तो ऐसी वैल्यू जो ओरिजिनल वैल्यू जो है उसके क्लोज हो वो वैल्यू यथार्थ कहलाती है। परिभाषा की बात करें तो मापित मान का वास्तविक मान के निकट होना। ये जो आपने रीडिंग्स लिए हैं ये ओरिजिनल जो वैल्यू है, ओरिजिनल जो साइज़ है स्केल की उसके बराबर है। तो इसमें मापित मान जो है वो वास्तविक मान के ज़्यादा निकट है। प्रिसाइज की बात करें तो इसमें जो मापित मान है वो रियल वैल्यू के क्लोज नहीं है, लेकिन इसकी डिजिट जो है वो ज़्यादा है, दशमलव के बाद ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, तो मापन की सीमा पर निर्भर है ये। मापन की सीमा जितनी ज़्यादा होगी वो वैल्यू उतनी प्रिसाइज होती जाएगी। ठीक है, तो बस यही डिफरेंस होते हैं। परिशुद्धता, प्रिसाइज का मतलब होता है मापन की सीमा ज़्यादा लेना, और एक्यूरेसी का मतलब होता है जो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है, जो आपकी मेजर्ड वैल्यू है वो ओरिजिनल वैल्यू के निकट होना, क्लोज होना। ठीक है, अब बात करते हैं और आगे। तीसरी कंडीशंस की बात करें अपन तो क्या जो एक्यूरेट रीडिंग है वो प्रिसाइज हो सकती है। देखते हैं इसको। एक्यूरेट एंड प्रिसाइज वैल्यू, क्या कोई वैल्यू एक्यूरेट भी हो और प्रिसाइज भी हो सकती है। तो मान लो आपने जो रीडिंग ली, कोई व्यक्ति सी है उसने रीडिंग ली 4.99, 5.01, 5.04, 5.05। तो ये जो रीडिंग होगी वो एक्यूरेट है क्योंकि जो ओरिजिनल वैल्यू उसके क्लोज है। ठीक है, प्रिसाइज है क्योंकि दशमलव के बाद आगे जा रहा है, और प्रिसाइज ऐसे भी देखा जाता है कि ये जो वैल्यूज़ है वो ज़्यादा क्लोज होनी चाहिए आपस में, ओरिजिनल वैल्यू के क्लोज नहीं है।
बस आपस में ये जो पॉइंट्स के बाद वैल्यूज है वो ज़्यादा क्लोज है। देखो यहाँ पे 5.2 माइनस 5.1 करेंगे तो क्या आएगा 0.1, जबकि यहाँ पे आप करो 5.05 माइनस 5.05 तो ये आएगा 0.01। ये दशमलव के बाद ज़्यादा डिजिट कवर कर रहा है और इन वैल्यूज़ में जो गैप है वो सिर्फ 0.01 का है अप्रोक्स, जबकि इसमें 0.1 का गैप है। तो ये एक्यूरेट है क्योंकि रियल वैल्यू के क्लोज है, लेकिन प्रिसाइज नहीं है क्योंकि दशमलव के बाद ज़्यादा जा नहीं रहा है और क्लोज भी ज़्यादा नहीं है ये वैल्यू आपस में। ठीक है, तो अब यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या कोई एक्यूरेट वैल्यू प्रिसाइज भी हो सकती है, तो है, ये वैल्यू एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है, दोनों क्वालिटी को कंफर्म करती है। ठीक है, डन। अब अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एरर्स की। एरर्स, त्रुटियाँ। एरर्स क्या होते हैं? प्रैक्टिकल चीज़ है, आपने कोई चीज़ मेज़र की तो उस मेज़रमेंट में जो आपकी कमी रही है वो मेज़रमेंट रियल वैल्यू के क्लोज क्यों नहीं है, वो जो कारण है वो त्रुटियाँ हैं। ठीक है, बात करते हैं इनकी। ये मेनली दो टाइप की होती हैं, एक होते हैं क्रमबद्ध त्रुटि, दूसरी होती है यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि, ठीक है, रैंडम एरर। एंड क्रमबद्ध को क्या कहते हैं? रेगुलर या क्रमबद्ध सिमेट्रिक एरर। सिमेट्रिक एरर क्या होती है ये इनकी बात करते हैं। क्रमबद्ध त्रुटि, सिमेट्रिक एरर क्या होती है और रैंडम एरर क्या होती है। तो क्रमबद्ध त्रुटि ऐसी त्रुटि होगी जो एक निश्चित क्रम में होगी। निश्चित क्रम में होगी, जैसे एक तराजू है, मान लो उसका ये जो पलड़ा है वो ज़्यादा भारी है और ये पलड़ा जो है वो कम भारी है। तो ऐसे में आप इस तराजू से जो भी चीज़ें कैलकुलेट करोगे, जिसका भी मेज़रमेंट करोगे, गलत आएगा, क्योंकि यहाँ पे भार ज़्यादा है, यहाँ पे भार कम है। तो इसमें क्या है, निश्चित क्रम में हो रही है, यहाँ पे भार ज़्यादा ही होगा, हमेशा भार ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आप कम मटेरियल रखोगे तो भी वहाँ पे ज़्यादा बताएगा। यहाँ पे मान लो आपने 1 kg का बाट रखा, ठीक है, और यहाँ पे आपने 900 ग्राम का सामान रखा, तो मान लो 100 ग्राम ये ज़्यादा था, ज़्यादा भारी था इसके कंपेयर में, तो 100 इसमें काउंट हो जाएगा और ये अपने को बताएगा 1 kg वैल्यू। लेकिन रियल में कितनी थी? रियल में 900 थी। तो आपको पता चल गया कि ये जो तराजू है इसमें एरर है, और एरर कितनी है? 100 ग्राम की। तो अब जो वैल्यू आप इससे कैलकुलेट करोगे उसमें 100 ग्राम माइनस कर दोगे तो ऑटोमेटिक जो एरर है वो रिजॉल्व हो जाएगी। मतलब कंक्लूजन क्या है, ये एरर है किसी एक निश्चित क्रम में होगी, सिर्फ इसी तराजू के कारण हो रही थी। तो आपने इसी तराजू में जो 100 ग्राम था उसको माइनस कर दोगे, 1 kg तोला उसमें, तो ये जो एरर थी वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इस एरर को क्या किया जाता है? रिजॉल्व किया जा सकता है। इसको समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, ये जो सिमेट्रिक एरर है, क्रमबद्ध त्रुटि है, इसको रिजॉल्व किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। पर वही यादृच्छिक जो त्रुटि है वो
ऐसे कारणों की वजह से होगी जिसका आपको अंदाज़ा नहीं है, कारण अज्ञात है इसमें। जैसे केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में आप ब्यूरेट में कोई लिक्विड भरोगे, आप उसकी रीडिंग लेना चाहते हो, तो आपने बराबर लिक्विड भरा, इसके बाद भी बार बार रीडिंग्स आपकी अलग आएगी, पॉइंट में अलग आएगी, तो आपके पास कोई लॉजिक नहीं है क्यों अलग आ रही है। आपकी आंखें उतना ही मेज़र कर रही है, ठीक है। हो सकता है आपकी आंखों में दिक्कत हो सकता है आपने ब्यूरेट में जो सॉल्यूशन मिला रहे हो वो कम ज़्यादा हो रहा। तो ऐसे में जो एरर आपको उसका कॉज ना पता हो कि क्यों हो रही है, वाकई में इसमें मटेरियल में चेंज है या फिर आपके देखने में प्रॉब्लम है, तो ऐसी एरर जो होगी जिसका कारण आपको ज्ञात ना हो, रैंडम एरर कहलाती है। इनको रिजॉल्व नहीं किया जा सकता, ठीक है, समाप्त नहीं होती है, ये समाप्त नहीं होगी। तो दूर करने का तरीका क्या है, आप मेजरमेंट बढ़ा दो। मेजरमेंट बढ़ा दो ताकि रीडिंग ज़्यादा आएगी और एवरेज जो होगा वो लगभग क्लोज चला जाएगा। इसी वजह से आप जब प्रैक्टिकल करोगे फिजिक्स केमिस्ट्री में तो आप ज़्यादा रीडिंग लोगे जब आपकी जो त्रुटि है वो क्लियर नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे में आपने ज़्यादा रीडिंग ली जिससे आप रियल वैल्यूज़ के ज़्यादा क्लोज पहुंच जाओगे, एग्जैक्ट नहीं मिलेगी। रैंडम एरर में आप समाप्त नहीं कर सकते एरर को, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी आपको, लेकिन क्लोज वैल्यू मिलती जाएगी जैसे जैसे आप रीडिंग्स बढ़ाओगे, ठीक है। अब अपन सिमेट्रिक एरर्स के जो टाइप्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। यंत्रगत त्रुटि, ठीक है, आपकी जो डिवाइस है उसमें खराबी है, व्यक्तिगत त्रुटि, यंत्रगत त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि, और एक और जो टाइप होता है इसका वो है कार्यविधि में अपूर्णता। आप उस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करना ये नहीं जानते हो, तो ऐसी जो होगी वो कार्यविधि में अपूर्णता के कारण हो गई। यंत्रगत त्रुटि क्या होती है, ऐसी त्रुटि जो यंत्र में खराबी की वजह से हो, जैसे 30 सेंटीमीटर की कोई स्केल है, ठीक है, जिस कंपनी ने स्केल बनाई है उस पर लिखा हुआ है कि 30 सेंटीमीटर की है, लेकिन इसी स्केल को आपने दूसरी स्केल्स वगैरह से माप के देखा तो ये स्केल ओवरऑल जो हो रही है वो लगभग 29.2 सेंटीमीटर की हो रही है, ठीक है। कंपनी ने इस पर मार्क लगाया कि ये 30 सेंटीमीटर की, लेकिन ओरिजिनल लेंथ इसकी है। तो आप इस स्केल से जितनी भी रीडिंग लेने वाले हो वो सारी की सारी रीडिंगें जो होगी वो सारी गलत होगी, ठीक है। ऐसी जो त्रुटि होती है वो यंत्रगत त्रुटि कहलाती है। दूसरा, कार्यविधि में अपूर्णता की बात करें तो जो डिवाइस है आपकी, उस डिवाइस को आप चलाना नहीं जानते हो, ठीक है। उस डिवाइस को चलाने में आप पारंगत नहीं हो, तो ऐसे में क्या होगा, जैसे जो तापमापी होता है थर्मामीटर, उसको आप मुंह में लेके अपना टेम्परेचर जो है उसको नापते हो, लेकिन वही कुछ लोग बगल में रखते हैं, इसको बगल से टेम्परेचर नापने की कोशिश करते हैं, तो ऑब्वियसली ये टेम्परेचर कम आएगा और ऐसे में रीडिंग गलत ही आएगी आपकी। तो ये कार्यविधि में अपूर्णता की वजह से होती है। व्यक्तिगत त्रुटियों की बात करें तो ये कई व्यक्तिगत कारणों की वजह से होती है। मान लो कई बार आपने मैथ में क्वेश्चन पढ़ते वक्त देखा होगा कि 29 लिखा हुआ है और आपने खुद उसको 19 पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो ऐसी जो एरर्स होती हैं वो व्यक्तिगत एरर्स होती हैं, ठीक है। ये सारी की सारी रिजोल्वेबल्स हैं। यंत्रगत त्रुटि है तो आप यंत्र बदल दो, हो जाएगी। कार्यविधि में अपूर्णता है तो ज्ञान प्राप्त कर लो, हो जाएगी। व्यक्तिगत त्रुटियाँ समय के साथ साथ बदलती जाती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कल के लेक्चर में अपन इसके कैलकुलेशंस पढ़ेंगे, क्या होती है त्रुटियों में योजन वगैरह, ठीक है।